चैप्टर 8 के मिसलेनियस का क्वेश्चन है 7th, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन में आपको पैराबोला गिवन है। पैराबोला है 4y = 3x स्क्वायर और एक आपको लाइन गिवन है 2y = 3x + 12। मैंने आपको बताया था कि साल चांसेस लाइन और पैराबोला के ऊपर जो भी बेस्ड क्वेश्चंस है उनके चांसेस ज्यादा है, तो उनको ध्यान से देखें। अब सबसे पहले मैं पैराबोला को बना रहा हूं। तो पैराबोला जो आपका बनाया जाएगा वो y के लॉन्ग में बनाया जाएगा, दैट मींस इस शेप में, क्योंकि y स्क्वायर में नहीं है तो जिस साइड स्क्वायर नहीं होता उस साइड जो डायरेक्शन में आपका पैराबोला बनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं लाइन की। तो लाइन के लिए मैंने स्पेशली टेबल बना ली। टेबल से आपके पॉइंट्स निकलेंगे, एक बार x में 0, एक बार अगर मैं x में 0 पुट करता हूं तो y की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 6, राइट। और x में 0 पुट करता हूं, सॉरी y में 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू जो आएगी आपके वो आएगी 4। तो पॉइंट्स को मैं प्लॉट करता हूं। पॉइंट रफली प्लॉट किए जाते हैं। एज्यूम करता हूं कि 6 यहां पे होगा, -4 यहां पे होगा, ठीक है, थोड़ा और नीचे ले लो। तो इस तरह से इस लाइनिंग को क्या करेंगे हम, ज्वाइन कर देंगे। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर इतना डिस्टेंस तो आपने 4 लिया, इतना 6 ले लिया, अभी रफली बना रहे हैं। अगर मैं 6 यहां लूंगा तो थोड़ा सा ऐसे चला जाएगा, स्पेस नहीं है, इसलिए रफली पॉइंट बना देते हैं। जाएगी तो लाइन ऐसे ना, तो लाइन इस तरह से जाएगी तो आपको इसके बीच में, इन लाइन और पैराबोला के बीच में जो इनक्लोज एरिया होता है उसको हम शेड करते हैं। तो आपका शेडेड एरिया आपका ये है, यानी हमें एरिया निकालना है यहां से लेकर यहां तक का, राइट। तो ये आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए यहां पे निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेशन है 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए दोनों की y की वैल्यूज निकाल देता हूं। y की वैल्यू पैराबोला की निकलेगी 3x² / 4 और y = लाइन की वैल्यू 3x + 12 / 2। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी सेकंड। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 3x² / 4 3x + 12 / 2 और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2। 2 को यहां पे मल्टीप्लाई करें 6 और 24। अब आगे फर्दर करते हैं तो आपकी ये वैल्यू आती है 3 से पूरी इक्वेशन क्या हो रही है, डिवाइड, थोड़ी छोटी हो जाएगी इक्वेशन। इसके फैक्टर है 4 और 2, तो 4 2 8 भी आ रहा है, 4 - 2 2 भी आ जाएगा, -4 एंड +2। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है आपका, x कॉमन आ रहा है, यहां से 2 कॉमन, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी x - 4 और x + 2। तो x की वैल्यू एक 4, x की वैल्यू एक -2। तो ये वैल्यू ऑब्वियसली है, नेगेटिव साइड है तो -2 यहां पे होगा और आपका x = 4 ही होगा। तो कुछ स्टूडेंट का पॉइंट ये होता है कि सर एरिया -2 से 4 तक तो निकल रहा है, तो ये सारा एरिया निकल जाएगा। बिल्कुल ये सारा एरिया निकलेगा, पर जब मतलब लाइन में से मैं पैराबोला माइनस करूंगा तो एरिया ओनली यही वाला कैलकुलेट होके आएगा, राइट। तो ये जो कैलकुलेशन है मैं हटा रहा हूं क्योंकि आगे स्पेस नहीं होगा इतना। तो अब यहाँ पे मैं जो है एरिया कैलकुलेट करेंगे इसका। तो ये वैल्यूज है जिसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। जब दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने कंपल्सरी होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट एक आपका इस पॉइंट पे कर रहा है तो नीचे आओगे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आएगा, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों तो नीचे आके आपका एक्स एक्सिस का पॉइंट आएगा। तो यहां से यहां तक हम क्या है एरिया कैलकुलेट करेंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है। ये सेम क्वेश्चन लाइन और पैराबोला के ऊपर जो बेस्ड है ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं, ये हटा देते हैं हम। तो आगे देखें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज -2 से 4
और अपर क्या है, लाइन, और एरिया के नीचे क्या है, पैराबोला। तो अब यहाँ पे देखिए आप, लाइन की वैल्यू क्या आएगी, लाइन की वैल्यू आएगी 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। पैराबोला की y की वैल्यू आएगी आपकी 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। देन आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ गया आपका 4, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करें 6x प्लस 24 माइनस 3x स्क्वायर, 1/4 को साइड में रखें, राइट। और अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन होगा इसका 6 का 6 स्क्वायर बाई 2, 24 का 24x, और ये 3x स्क्वायर का 3x क्यूब बाय 3। ये अपर लिमिट और ये आपकी लोअर लिमिट, राइट। तो अपर माइनस लोअर हमें करना है। अब इसके आगे यहां पे स्पेस बनाते हैं, 1/4 और कैलकुलेशन होगी, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 3, और ये कैंसिल हो जाएगा आपका 2 3 जा 6। अब यहाँ पे आपको लोअर पुट करते हैं 3x स्क्वायर, x स्क्वायर में क्या पुट करेंगे आप, x के लिए 4, 24 इंटू 4 और 4 की क्यूब, राइट। स्पेस आ रहा है पूरा इसमें, और माइनस करते हैं लोअर लिमिट -2। तो जहां जहां पे आपकी x की वैल्यू है वहां पे -2 पुट कर रहे हैं, राइट। पूरा आ रहा है, क्लियर है। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे जहां जहां x की वैल्यू है 4 पुट की, देन सारी जगह पे आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, राइट। अब इसके बाद सॉल्यूशन करते हैं इसका, 4 का स्क्वायर 16 और 16 3 जा 48, 16 8 96, 64, 1/4, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 40 24 2 जा 48, और ये हो गया आपका प्लस का 8। एडलेस कर लेते हैं, एडलेस करने पे देखें भाई क्या वैल्यू आ रही है, 48 प्लस 96 कितना होगा, 144, 144 माइनस 64 80। ये आपकी 80 वैल्यू, कैलकुलेट करके देखो 80 आ रहा नहीं आ रहा। और इस वैल्यू में देखें 12 प्लस 8 20 माइनस 48 दैट इज -28। यहां पे इसको कैंसिल करेंगे 20 माइनस माइनस प्लस 28/4। आंसर चेक करो, 27 स्क्वायर यूनिट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कैलकुलेशन हो गई और फाइनल हमारा आंसर आ गया। तो मिस्टेक ना हो अपर लोअर लिमिट पुट करने में, कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं। माइनस माइनस प्लस हो गया, 28/4 7 हो गया, इसको डिवाइड करके आपका 20 आ गया। तो 27 स्क्वायर यूनिट आपका इतने एरिया का आंसर है। क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। हालांकि ये सीबीएसई ने डिलीट करवाया हुआ है, बट इसके अंदर आपके क्वेश्चन नंबर जो 7th है वो आपके लाइन और पैराबोला से रिलेटेड ही है। रिलेटेड क्या, वही क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे करना होगा y² = 4x दैट इज पैराबोला, और y = 2x दैट इज लाइन, और इनके बीच का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो लाइन के लिए हम पहले क्या बनाएंगे, एक टेबल, और टेबल से पॉइंट्स हम कैलकुलेट करेंगे। जब इस वैरायटी की इक्वेशन आती है तो ध्यान रखना y = x, y = 2x या 2y = x, इस वैरायटी की जो लाइंस होती है वो हमेशा ओरिजिन से पास होती है, इस बात का ध्यान रखना। या तो यहां से जाएगी या फिर आपके यहां से जाएगी। ये हालांकि पॉजिटिव है तो आपके इस साइड से ही जाएगी, यही लाइन आएगी क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट नहीं है। हाँ ये कंफर्म है कि आपके ओरिजिन से ही पास होगी।
तो एक पॉइंट यहाँ पे मैं x का 0 लेता हूं तो y की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी 0 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू मैं 1 पुट कर रहा हूं तो 2 1 2 यानी y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 आएगी। तो अब मैं इसको पॉइंट्स को प्लॉट कर रहा हूं ग्राफ पे। नोट डाउन करते रहो साथ के साथ। और अब मैं डायग्राम अगर बनाता हूं तो x एक्सिस की तरफ को आपका डायग्राम बनेगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये आपका पैराबोला हो गया। और लाइन की बात की जाए तो 0 0, एक तो आपका ये पॉइंट हो गया और एक 1, x की वैल्यू 1 यहाँ पे ले लो, 2 की वैल्यू यहाँ पे ले लो। तो इस तरह से आपका ये पॉइंट गुजरेगा यहाँ पे। तो ये लाइन होगी, लाइन में आप दोनों तरफ एरो लगाए और बीच का एरिया आपका ये आएगा, छोटा सा एरिया है हालांकि, उससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे ले लोगे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो एरिया आपको जो निकालना है वो यहां से लेकर यहां तक का निकालना है। ये पॉइंट यानी 0 से लेकर यहां पे कोई x की वैल्यू होगी जो आपको इतना एरिया निकालना है। तो ये x की वैल्यू क्या है वो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पता लगेगा, राइट। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में पैराबोला की y की वैल्यू क्या आएगी 2√x और इसकी y की वैल्यू क्या है 2x। दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूं 2√x और 2x, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, रूट हट जाएगा और ये आपका स्क्वायर में आ जाएगा। रूट एक्स का स्क्वायर x, x का स्क्वायर आपका x स्क्वायर हो गया। ये कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। यानी कि आप इस पॉइंट को ऐसे भी कर सकते हैं, x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आया ना आपका, तो आप इस साइड ले जाइए, x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 0, x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू एक आपकी ये 0 और x की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो आपके दो पॉइंट्स आ गए 0 से 1। ये तो ऑलरेडी आपको गिवन ही है कि ओरिजिन तो 0 0 ही होगा, फिर भी पॉइंट निकाल दिया मैंने 0 और 1। तो एरिया आपको कहां से कहां तक निकालना है 0 to 1। तो अब यहां पे देखें जरा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 0 to 1 और ऊपर क्या है पैराबोला, ऊपर है नीचे लाइन है। एरिया के टच के अकॉर्डिंग देखते हैं। एरिया से जो ऊपर आपका टच है वो आपका पैराबोला है, पैराबोला और माइनस लाइन। अब ये आपका पैराबोला की y की वैल्यू क्या है 2√x, ये आपने कैलकुलेट की हुई है, माइनस लाइन ये आपके लाइन की y की वैल्यू। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, रूट एक्स का मतलब क्या है पावर हाफ, हाफ में +1 करेंगे, उतना ऊपर उतना ही आपका नीचे। x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 कैंसिल, अपर माइनस लोअर, ये हो गया आपका 4/3। अब मैं अपर वैल्यू पुट कर रहा हूं x में 1 की पावर 3/2, 1 के स्क्वायर और 0 में सारा क्या हो जाएगा आपका, अपर लिमिट 1 पुट कर दी, लोअर लिमिट में सारा डेटा 0 हो जाएगा। तो 1 की पावर जो है कुछ भी हो आपकी 1 ही रहेगी। तो 4/3 माइनस 1 एलसीएम आप लेंगे तो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1/3 स्क्वायर यूनिट, राइट। एक बार क्वेश्चन को और देखते हैं। सबसे पहले आपका पैराबोला x की साइड में बनेगा, x के अलोंग में, क्योंकि x जो है आपका स्क्वायर में नहीं है तो जिस साइड स्क्वायर नहीं होता उस साइड आपका बनेगा। लाइन है, लाइन के लिए मैंने इक्वेशन बना ली, टेबल बना ली, टेबल से हमने पॉइंट्स प्लॉट किए और लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला, दोनों की y की वैल्यूज को इक्वल पुट करके, वो x की वैल्यू आपकी क्या है 1, तो आपको एरिया निकालना है 0 to 1। 0 to 1 आपका ये सारा एरिया निकलेगा, बट इसमें से आप पैराबोला में से लाइन को माइनस करेंगे तो आपका एग्जैक्ट यही एरिया निकल के आएगा। तो ये जो कि यहाँ पर है इसका इंटीग्रेशन किया, ये 2x का इंटीग्रेशन, ये 2 से 2 आपका कैंसिल, अब अपर लोअर पुट करेंगे आपको 1/3 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, तो आपका आंसर जो आ रहा है वो है बी पार्ट। तो बी ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट।